अब रानी को कई महीने हो गए थे एक अलग कमरे में रहते हुए। वो अपने घर में तो थी, पर बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सास ससुर भी रानी के बेटे प्रिंस को उसके पास नहीं जाने देते थे कि कहीं न दिख पाने के कारण रानी के द्वारा प्रिंस को कोई चोट न लग जाए। वो उनका इकलौता पोता था, लेकिन रानी का पति पुनीत भी रानी से बहुत प्यार करता था। लेकिन घर वालों के दबाव में वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो खुद शाम को ऑफिस से आकर चुपके से प्रतिदिन प्रिंस को लेकर रानी के कमरे में जाता था, लेकिन वो उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाती थी। उसे बहुत तकलीफ होती थी और वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दो, ताकि मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों से देख सकूं। लेकिन वो माँ अपने बेटे प्रिंस को स्पर्श करके अपने सीने से लगाकर खुश हो लेती थी। रानी का जीवन अपने ही घर में वनवास जैसा कट रहा था कि अचानक एक दिन रानी की कॉलेज फ्रेंड अनीता का फ़ोन आया। शादी के बाद कई सालों से रानी का अनीता से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। अनीता अमेरिका में एक बहुत बड़ी आई डॉक्टर बन गई थी। शायद ये रानी की प्रार्थनाओं का ही असर था कि अचानक इतने वर्षों बाद अनीता का फ़ोन आया, और वो भी तब जब वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। अनीता ने रानी से बात करते हुए जब उसके बारे में पूछा तो रानी रो पड़ी, और अनीता के बार बार पूछने पर रानी ने उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताई। अनीता ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं भारत आ रही हूँ, आकर आंखों की जांच करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर रानी की मानो खुशी का ठिकाना न था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। अब वो अपने प्रिंस को अपनी आंखों से देख पाएगी और उसे प्रिंस से अलग भी नहीं रहना पड़ेगा। और फिर वो दिन आ ही गया। अनीता भारत आकर रानी को जांच के लिए लेकर गई। जांच की गई रानी की आंखों की, तो अनीता ने रानी को बताया कि तुम्हारी आंखें फिर से देख सकती है। 2 दिन बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। रानी बहुत खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, और 2 दिन बाद रानी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उसकी पट्टी खुलने का समय आया तो उसने कहा, मुझे मेरे बेटे प्रिंस को सबसे पहले देखना है। और पट्टी खुलते ही प्रिंस रानी की आंखों के सामने था। उसने अपने जिगर के टुकड़े को भींचकर गले लगा लिया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, और फिर अपनी फ्रेंड अनीता के गले लगकर खूब रोई और अनीता को कहा, दोस्त, तुमने आज मेरे कष्ट भरे जीवन का वनवास खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? अनीता ने रानी को गले लगाया और फिर रानी पुनीत के साथ घर के लिए निकल गई। घर पहुंची तो देखा उसके माता पिता भी उसे देखने आए हुए हैं। वो सबके गले लगकर खूब रोई। सबने उससे अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी, और रानी ने सारी बीती बातें भुलाकर खुशी से बड़ों से आशीर्वाद लेकर वो अपने बेटे प्रिंस को अपनी गोद में लेकर खूब झूम पड़ी। उसे ये दूसरा जन्म जो मिला था, इसीलिए रानी की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। इस तरह रानी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। घर में सब उसकी बात मानते और सम्मान करते। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।